नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के बारे में। पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको स्टील सेक्टर, जो भी इंडिया में उसका डेवलपमेंट है, जो भी इसके फैक्ट और फिगर हैं और अभी क्या स्टेटस है, और आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने 2030 तक क्या क्या टारगेट लिए हैं। अभी आज ही की न्यूज है, पीआईबी की न्यूज है, उसी को मैंने समराइज किया है यहाँ पे। ये सबसे पहले प्रेजेंट कंडीशन देख लेते हैं। स्टील सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी में करीबन 2% का कंट्रीब्यूशन करता है। और स्टील सेक्टर में 5 लाख लोग डायरेक्टली इंप्लॉयड हैं और 20 लाख लोग इनडायरेक्टली इंप्लॉयड हैं। मतलब स्टील सेक्टर इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 2% इंडिया की जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, बताइए। 5 लाख डायरेक्टली और 20 लाख इनडायरेक्टली हैं। और उसके अलावा स्टील का आप जानते हैं यूज इंडस्ट्री से लेके ऑटोमोबाइल से लेके घर की चीजों में लेके स्टील का सेक्टर का यूज हर जगह होता है। तो ये है प्रेजेंट कंडीशन इस समय। और इससे पहले भी एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल स्टील पॉलिसी लाई थी 2005 में। उस टाइम यही था कि जितने भी गेन्स हुए इकोनॉमिक्स, उनको कंसोलिडेट करके एक सस्टेन्ड और इफिशिएंट ग्रोथ बनाया जाए, एक सस्टेन्ड और इफिशिएंट ग्रोथ किया जाए इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। और लेकिन आज के जो कॉन्टेक्स्ट में अगर डिमांड और सप्लाई में आज का देखेंगे तो इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करने की, अडेप्ट करने की जरूरत है करंट कॉन्टेक्स्ट में। उसी लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 अभी लॉन्च की है। ये अगर उससे पहले आप देखें कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड वाइज स्टील के प्रोडक्शन में क्या पोजीशन है, नंबर 1 पे है चाइना। इसका 800 मिलियन टन है प्रोडक्शन। सेकंड नंबर पे है जापान, उससे पहले ये यूरोपियन यूनियन है, अगर सभी कंट्रीज को जो उनकी मिला लो। थर्ड नंबर पे है इंडिया, ये आप याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार एग्जाम में। इंडिया का जो इस समय 2016-17 का डेटा है उस हिसाब से करीबन 100 मिलियन टन है प्रोडक्शन। फोर्थ पे है यूएस, फिफ्थ पे है रशिया, सिक्स पे है साउथ कोरिया, सेवन पे जर्मनी है, फिर टर्की है, फिर ब्राजील है, फिर यूक्रेन है। तो ये देखिए, तीन जो बेसिक टारगेट है, जो फैक्ट आपको याद रखने एग्जाम के लिए, वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। तीन बेसिक टारगेट है नई पॉलिसी 2017 की जो स्टील की आई है। अभी कितना चल रहा है हमारा जो इंडिया का स्टील का प्रोडक्शन है, 100 मिलियन टन चल रहा है। इसको कितना कर देना है? 300 मिलियन टन तक कर देना है। और कब तक कर देना है? 2030 तक करना है, ये आप याद रखिएगा। और ये 100 से लेके अगर 300 मिलियन टन करना है तो उसके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। कितने पड़ेगी? 10 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी 2030-31 तक। तो पहला टारगेट ये है। दूसरा टारगेट क्या है कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का इंडिया में, वो 60 किलोग्राम है। उसको 160 किलोग्राम तक करना है 2030 तक। पर कैपिटा कंजम्पशन ऐसा ही निकाल सकते हैं आपकी, जो टोटल जितनी स्टील का कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर दिया इंडिया की पॉपुलेशन से, तो उस हिसाब से मतलब इंडिया का हर आदमी करीबन 60 किलोग्राम एवरेज में, अगर आप देखें, कंज्यूम करता है स्टील को। इसको बना के करना है, इसको बढ़ा के करना है, 160 किलोग्राम तक करना है 2030 तक। और तीसरा जो फैक्चुअल टारगेट है वो ये है कि जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है कोकिंग कोल पे, उसको 85% से घटा के करना है 65%। ज्यादातर जितना भी हमको कोकिंग कोल के जो जरूरत होती है इंडस्ट्रीज के लिए, हम ज्यादातर ये इंपोर्ट करते हैं। 85%, बताइए, इंपोर्ट कर रहे हैं। और 65% हमको लाना है 2030-31 तक। तो ये तीन बेसिक टारगेट है। 100 से 300 करना है मिलियन टन कैपेसिटी हमारी। पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ा रहा है 60 से 160। और जो इंपोर्ट है वो हमारा डिपेंडेंस करना है कम, 85 से 65% तक। ये तीन मेन टारगेट है। और भी कुछ टारगेट है एडिशनल, कि इसमें जो बेसिक फोकस दिया गया है कि स्टील का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ाया जा सके, कई सारे सेगमेंट में इसको एक्सपैंड किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल में, हाउसिंग में, एमएसएमई सेक्टर के, जो एमएसएमई का स्टील सेक्टर है उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया जा सके। उसके अलावा स्टील मिनिस्ट्री ये फैसिलिटेट करेगी आर&डी में, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसके लिए एक बनाया जाएगा स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया, यानी कि एसआरटीएमआई। और बेसिक इसका एम यही है कि सिनर्जी लाई जा सके इंडस्ट्री के बीच में, इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी और प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इन तीनों के बीच में किया जा सके सिनर्जी, ताकि स्टील सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। बेसिक है कि जो रॉ मटेरियल्स की हमारी अवेलेबिलिटी होती है इंडस्ट्रीज में, उसकी अवेलेबिलिटी डोमेस्टिक लेवल पे की जाए, उसका कम से कम इंपोर्ट किया जाए। जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे आयरन ओर है, कोकिंग कोल है, नॉन कोकिंग कोल है, नेचुरल गैस है, इन सभी को डोमेस्टिक लेवल पे कॉम्पिटेटिव रेट में करा जाए। तो ये नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के टारगेट है। और ये कुछ की फीचर है, वही जो मैंने बताया कि डोमेस्टिक को इसको बढ़ावा देना है, सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट देगी, गाइडेंस देगी। उसके अलावा जो कैपेसिटी एडिशन है उनको बढ़ाना है। हमारे यहाँ इंडिया में
डोमेस्टिक लेवल पे ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन होना चाहिए, उस पर फोकस किया जाएगा, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कराई जाएगी रॉ मटेरियल की, और प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट करना है उसके लिए, और प्लस डोमेस्टिक स्टील जो डिमांड है उसको बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है 60 किलोग्राम से 160 किलोग्राम 2030 तक बढ़ाना है, 2030-31 तक। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको ये जितना भी हमारे पीडीएफ होते हैं, जो वीडियो आप सुनते हैं, उसका कोर्स चाहिए तो ये इसके लिंक दी हुई है, ये पूरा ईमेल अपडेट कोर्स है। आपको जितनी भी मैं पीडीएफ बनाता हूँ उन सभी की सभी पीडीएफ आपको ईमेल अपडेट के थ्रू मिल सकती है। तो ये वाला अगर आप कोर्स खरीद सकते हैं तो फिर आपको सभी ये जितनी भी हमारी पीडीएफ है, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही यूपीएससी की, और वो सब कुछ आपको मिल जाएगा 1 साल तक। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।